अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद हमने ये इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, आपको याद होगा कि जिसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, दो से तीन ऑब्जेक्टिव भी हमने कंप्लीट की थी, और उसके साथ ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन और यूनिट किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, पहले वाला टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ये वाला जो टॉपिक है ये हीट कैपेसिटी है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 नंबर का सवाल आता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें कि हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। देखें भाई, ये हीट कैपेसिटी जो है एक किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार होती है जो कि वो एक केल्विन टेम्परेचर का इंक्रीज़ करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। क्या मतलब ये कि देखें, अगर आप पानी बॉयल करना चाहते हैं तो पानी बॉयल करने के लिए आप जब मतलब कि चूल्हे पे रखते हैं तो नीचे आग भी जल रही होती है, ऊपर पानी भी होता है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन पानी को असर नहीं हो रहा होता कुछ देर के लिए। कुछ देर खड़ा रखने के बाद आपको लगता है कि पानी जो है ऐसे ऐसे गर्म होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो अब ये वाला जो दरमियान का टाइम है, ठीक है जी, ये टाइम हर सब्सटेंस का मुख्तलिफ होता है। अगर आप मिट्टी की बात करते हैं उसका अलग होगा, पानी का अलग होता है, सेम ऐसे आपके पास सैंड रेत होती है उसका भी अलग होगा। तो ये वाली जो अच्छा मतलब कि इस टाइम में हीट कहाँ जाती है, इस टाइम के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सब्सटेंस कोशिश करता है कि अपने अंदर जज्ब कर ले। ठीक है जी, तो जज्ब करने की कुछ चीज़ों की सलाहियत जो है ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो पानी है, पानी का अलग होगा, मिट्टी का अलग होगा, और सेम ऐसे रेत का अलग होगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है। 2 नंबर का सवाल आता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है जी, थर्मामीटर आपने लगाया हुआ होता है, तो जब 1 केल्विन इंक्रीज होता है, ठीक है जी, मतलब 1 है, 1 के बाद 2, 2 और 1 के दरमियान जो डिफरेंस है, मतलब कि ये जो फासला तय करने के लिए ये जो हीट इस्तेमाल की जाती है, ये बेसिक क्या है? हीट कैपेसिटी है। अच्छा जी, इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है ना, ये होती है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वल होता है आपके पास चेंज इन हीट जो है, आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर पढ़ा था कि mc डेल टी के इक्वल है। ठीक है जी, डेल टी है नीचे, ये डेल टी इससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच जाता है आपके पास m और c। ठीक है जी, अब इसी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आप यूं भी लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं कि मैस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो प्रोडक्ट होता है आपके पास हीट कैपेसिटी कहलाता है। एग्जाम्पल है ये हमारे पास के 5 kg वाटर है। ठीक है जी, पानी है, तो पानी की खुद की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आपको पता है 4200 होती है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस इक्वेशन के तहत हम क्या करते हैं कि इसको जब फाइनलाइज करते हैं, मतलब कि इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं, तो फार्मूला यूं है कि एम की वैल्यू आप लिखोगे 5 kg, सी की वैल्यू आप लिखोगे 4200। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर है 41000 जॉल पर केल्विन। ठीक है जी, तो ये जॉल पर केल्विन जो है ये हीट कैपेसिटी का यूनिट है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा ये वाला जो है इसका यूनिट है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है जी,
और इसके बाद इसका ये जो फार्मूला है ये भी आपसे पूछा जाता है और दूसरा न्यूमेरिकल के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है कि MC। दोबारा देखें, इसकी हम बेटे डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी या सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल हीट एब्जॉर्ब। देखें ना, थर्मल हीट की उसने बात की है या थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से मुराद ये है कि जो हीट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे आप थर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। और वो जज्ब हो कब तक, जब तक 1 केल्विन टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उस वक्त की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो हीट कैपेसिटी है। आम लफ्ज़ों में ये है कि हीट कैपेसिटी से मुराद ये है कि हीट को जज्ब करने की सलाहियत, ठीक है जी, कि हीट इतनी उसकी किसी भी चीज़ की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 5 जूल जो है हीट अपने अंदर जज्ब कर सकती है। तो ये बेसिक क्या होगी, उसकी हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। उसमें आपने लिखना क्या होता है कि एक तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा आप लोग क्या करोगे कि उसका फार्मूला जो है उसकी डेरिवेशन कंप्लीटली आपने यहाँ तक लिखनी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि 5 kg हमारे पास पानी है, तो पानी को मतलब कि इसी फार्मूले के तहत आपने उसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो उसमें आपने उसका मास लिखना है, मास लिखने के बाद उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपने वो लिखनी है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है कि इसका जो यूनिट है जूल पर केल्विन, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर है। इसके बाद देखें जी, जो दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के हालत के अंदर जो तब्दीली आती है वो किस तरह की है, हालत के अंदर जो तब्दीली आती है वो किस तरह की है। देखें भाई, मैटर की अगर आप बात करते हैं, मादा जो है, मादा की बेसिक 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है जी, तो अब हम ये कहते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट में हम यूँ करेंगे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, गैस को फिर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड को फिर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। ये सारा अमल क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है जी, यहाँ पर है कि मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि मादा जो है एक स्टेट से, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकता है। ये उसकी एक खासियत है। ठीक है जी, यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ लिखा है कि हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड को जब मेल्ट किया जाता है, मतलब कि बर्फ़ है, बर्फ़ को आप जब पिघालते हैं तो वो पिघालने के बाद वो लिक्विड बन जाती है, मतलब कि पानी बन जाता है। तो जब पानी को मज़ीद आप हीट अप करते हैं, मतलब कि बॉयल करते हैं, तो वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, स्टीम बन जाते हैं। ठीक है जी, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स लेके आना चाहते हैं। तो अब गैस को हम लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर होती है कंडेंसेशन। ठीक है जी, कंडेंसेशन से मुराद ये है कि जो स्टीम है हमारे पास वो एक कंबाइंड फॉर्म में लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, फिर लिक्विड को हम मज़ीद जो है फ्रीज़ करते हैं, मज़ीद जब फ्रीज़ करते हैं तो पानी हमारे पास बर्फ़ की शक्ल के अंदर आ जाता है। तो ये आपके पास चेंज ऑफ स्टेट कहलाती है। क्या होती है ये, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है जी, आगे है हमारे पास एक ग्राफ, मतलब कि इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक ग्राफ बताया है। तो आप देखें कि ग्राफ के अंदर हमारे पास 2 एक्सेस हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक पे हमने टाइम लिखा और एक पे हमने उनके मतलब के क्या नाम है, टेम्परेचर लिखा। ठीक है जी, एक पे टाइम और एक पे टेम्परेचर। देखते हैं हम, देखो जी, यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 है, फिर 20, 40, 60, 80, 100। अच्छा जी, फिर ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ में हम 20, नेगेटिव 30 और नेगेटिव 40, नेगेटिव 50 इस तरह से वैल्यूज़ लेते हैं। देखिए, जब 0 से ऊपर है, जब 0 से ऊपर है तो आपके पास टेम्परेचर जो है पॉजिटिव फॉर्म में है। तो पॉजिटिव फॉर्म से मुराद ये है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब टेम्परेचर ज़्यादा से मुराद ये है कि शिद्दत ज़्यादा है।
अब इसके बाद जब नीचे आता है तो नीचे आने में वो फ्रीजिंग पॉइंट की सूरत में मतलब कि हमारे पास पहुंचता है। तो देखें जब ज़ीरो से टेम्परेचर बिलो होगा, कम होगा, वहाँ पे जो लिक्विड है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। यहाँ पर आपके पास ये देखिए -20 और -30 के दरमियान जो वैल्यू आ रही है, इस पे आप आइस लेते हैं। क्या लेते हैं? आइस। एक और टेम्परेचर होता है आपके पास, देखें जी, ज़ीरो से आगे आप लेके जा रहे हैं, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। तो ये -4 और 5, -4 और 5 ये एक ऐसी लिमिट है कि जहाँ पर आपके पास बर्फ़ नहीं होती और पानी भी नहीं होता, मतलब कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द आइस होता है। कि जब आप देखें ना, आप फ्रीज़र की अगर आप बात करते हैं, जब आप बर्फ़ रखते हैं तो एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि जिसके अंदर आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल किया होता है तो उसके अंदर देखते हैं कि बर्फ़ भी बनी पड़ी होती है लेकिन पानी भी होता है। ठीक है जी, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर ये होता है। ठीक है, अब ये वाला जो टेम्परेचर है -1, -2 या -3, ये वाले टेम्परेचर जो है ना, इस टेम्परेचर पे आपके पास पानी जो है ना, वो जिस तरह से कहना कि यख ठंडा पानी जो होता है, ठीक है, वो आपके पास -1, 2 और 3 वाला पॉइंट होगा। जब -20 तक पहुंचेगा तो वो कंप्लीटली जो है आइस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर -30 तक भी आइस रहेगी। आप जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो आइस जो है, या मतलब कि उसका टेम्परेचर कम है तो उसकी कूलिंग जो है बढ़ती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो आइस का वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास बुक है, बुक के अंदर उसने एक एक्टिविटी बताई आपको 8.1। ठीक है जी, 8.1 के अंदर ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ टेम्परेचर एंड टाइम शोइंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस इनटू वाटर एंड द स्टीम। अब इसके कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, ए बी पार्ट है, बी सी है, सी डी और डी ई है। ठीक है, जिस तरह से ये ए बी है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है कि ये बी सी हो जाएगा, बी सी के बाद ये सी डी हो जाएगा। तो इन्हीं को हम देख लेते हैं। पार्ट ए बी जो है, ऑन दिस पोजिशन ऑफ द कर्व द टेम्परेचर ऑफ द आइस इंक्रीज फ्रॉम -30 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, पहला पॉइंट ए बी जो है 0 से -30 तक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है बी सी, when the temperature of the ice reach 0 degree Celsius, the ice water mixture remain at its temperature until all the ice melt। जब पॉजिटिव 0 पे पहुंचता है तो ये पानी और बर्फ़ का मिक्सचर बन जाता है, और मिक्सचर बनने के बाद उस वक्त तक रहता है जब तक पूरी बर्फ़ जो है मेल्ट नहीं हो जाती। अब सी और डी वाला पॉइंट जो है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 100, मतलब कि अब पॉजिटिव वाली फॉर्म में चला गया है। पॉजिटिव है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एडेड इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब आखिरी जो है डी ई, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, बिगिन टू बॉयल एंड चेंज इनटू स्टीम, टेम्परेचर रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर चेंज इनटू स्टीम। ठीक है जी, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। कौन सा? ये चेंज ऑफ स्टेट वाला, एक शॉर्ट और एक आज हमने लॉन्ग पढ़ा है। तो आपका होमवर्क भी यही कुछ होता है, तो आपने होमवर्क करना है और आपने ग्रुप में सेंड करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।